नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ के फेसबुक लाइव पर। किसान आंदोलन लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास यहाँ पर जारी है। जो किसानों का दिल्ली चलो का नारा था वो इस वक्त बॉर्डर पर नजर आ रहा है। आज 16वां दिन है इस आंदोलन का। किस तरह से जो भारत की सरकार ने बातचीत की किसानों से, 6 बार वार्ता हुई, एक प्रस्ताव भी आया, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। अभी तक इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल पाया है। अगर मैं अपनी लोकेशन आपको बताऊं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, यानी कि यूपी गेट पर। यूपी और दिल्ली को जोड़ने वाला वो अहम बॉर्डर इस वक्त किसानों द्वारा रोका गया है, जहां पर जो यूपी से आने वाले लोग दिल्ली जब जाते हैं NH-24 का उपयोग करते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको अगर मैं आगे की बातें बताऊं और पूरा नज़ारा दिखाऊं, बहुत सी ऐसी रोचक चीज़ें हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये कानून है इनको खत्म किया जाए, और सरकार की तरफ से कहना है कि जो वार्ता है उसको आगे लिया जा सकता है, हमने प्रस्ताव दिया है। पर अब कुछ बातचीत का जो दौर है वो ज़रूर शुरू होना चाहिए कहीं ना कहीं, एक बार फिर से, कि हम एक बार फिर से बात करें MSP पर। जो आपके संकट था, आपको लगता था, जो APMC मंडियों पर आपको संकट लगता था, उन सब पर हम लिखित रूप से आपको एक एश्योरेंस देने को तैयार है। लेकिन किसान सिर्फ एक रट लगाए हुए हैं, एक हठ योग चल रहा है जिसमें ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो कानून है वो खत्म होगा तो ये बॉर्डर्स साफ हो जाएंगे। लेकिन बॉर्डर्स की 16वें दिन क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आप देखिए कि जो गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह है कि लगातार जो अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए इस वक्त भारतीय किसान यूनियन का जो मुजफ्फरनगर से जो एक जत्था है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर हुक्के का इंतज़ाम तक आपको नज़र आएगा। और उसके बाद देखिए जो ट्रैक्टर और ट्रॉली एक बड़े संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार लोगों की तरफ से जो संख्या है वो बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत से दिनों से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जी न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों की आवाज़ को कहीं ना कहीं पहुंचा सके आगे। पर ये तस्वीरें आपको दिखाना ज़रूरी हैं। आप देखिए कि जो अनिश्चितकालीन धरना वो आपको नज़र आएगा, और यहाँ पर आप देखें जो ट्रॉलीज़ हैं वहाँ पर एक घर बनते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त दोपहर का समय है, कहीं ना कहीं आराम करते हुए। तो मांग यही है इस वक्त की जो कृषि कानून, जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उनको किस तरह से खत्म किया जाए। ये देखिए, दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको कि रह रहे हैं यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं। जो तापमान है दिल्ली में, जो दिल्ली बॉर्डर्स पर यहाँ मौजूद हैं, वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, यानी कि सर्दी बढ़ती जा रही है, माफ़ कीजिएगा। तो समझिए उससे बचने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको करना है, वो यहाँ पर नज़र भी आएगा आपको। देखिए आप इस वक्त जो चिलम है वो तैयार है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब सरकार मानेगी? आपकी जो बातचीत है वो चल रही है, हल क्या लगता है आपको इसका? मत मान लो मर्जी पर, उसकी सरकार की मर्जी मान लो, मत मान लो, ना मान लो। हम तो शांतिपूर्वक बैठे, शांतिपूर्वक बैठे, मानना पड़ेगा। 7 साल हो गए मन की बात सुनते हुए। अब मन की बात हमारे बस की नहीं सुननी चाहिए। अब मन की बात तो किसानों की सुने जाएगी, बस, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब आपको बातचीत का मतलब कि जो वार्ता का है कहीं ना कहीं वो संशोधन है उसकी आस है, या फिर इसको पूरी तरह से खत्म करना ही मांग है? कुछ भी आस इससे हमें नहीं, कुछ भी आस इस सरकार देश में ऐसी चीज हमें चाहती नहीं। हमें यू 3 विधेयक बिल चाहता नहीं, इसे खत्म कर दो, हम अपना चले जाएंगे। क्या नाम है बाबा आपका? राजवीर सिंह पहलवान। राजवीर जी, क्या उम्र होगी आपकी? 70 साल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने आज से 70 सालों में बहुत कुछ देखा होगा, इस तरह के आंदोलन क्या बता रहा है? अगर आप हम दर्शकों को समझाएं कि कहीं ना कहीं जो मांग है वो आपकी वो बातचीत से ही शुरू होगी, क्योंकि आज से 400 साल पहले से इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हर चीज का हल जो है वो संवाद में होता है। आपको भी ऐसा लगता है? जायज लगता है, जायज मांग है, पूरी होनी चाहिए। ये किसानों की जायज मांग है, पूरी होनी चाहिए। किसानों की जायज़ मांग है, पूरी होनी चाहिए। आप देखिए कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमें जितने लंबे समय तक बिठाया जाएगा हम बैठने के लिए तैयार हैं। आपको मैं और भी ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो यहाँ पर है। ट्रैक्टर देखिए आप किस तरह से जो गद्दे हैं वो लगाए गए हैं ट्रॉलीज में। और तो देखिए ये ऐसी तस्वीर इस आंदोलन में देखने को मिली है कि एक मॉडर्न कहीं ना कहीं तरीके का जो आंदोलन है, आंदोलन को किस तरह से लंबा रखा जाए वो भी चल रहा है। यहाँ पर ऋषि पॉल जी हैं हमारे पास, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, फिलहाल तो ये खेल जो चल रहा है पत्तों का, वैसे ही एक खेल सरकार और किसानों के बीच में भी चल रहा है। हमारे दर्शक यही समझना चाह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है वो क्या है, किस तरह से आगे होगा ये सब कुछ, क्या सही होगा? क्योंकि एक आम आदमी का यही सवाल है कि ये सब कब सही होगा? जब सरकार चाहेगी तब। ये 3 कानून अध्यादेश जो है इन्हें सरकार वापस लेगी।
तभी किसान यहाँ से वापस जाएगा। और किसानों की मांग ये है कि अगर 26 जनवरी में यहाँ परेड में किसानों को आगे बढ़ना पड़ा तो किसान आगे बढ़ेगा। और किसान का एक सम्मान की बात है, कभी फसल की लड़ाई है, कभी नस्ल की लड़ाई है, ये किसान की पकड़ की और सम्मान की लड़ाई हो गई है। इस समय किसान वापस अपने घर नहीं जाएगा, अपने हकों को लेकर ही जाएगा। और सरकार को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये 70-80% जो जनसंख्या है इसके मतदान से, इसके मत से, इसके वोट से सरकार बनी है। और हम अपने विधायक से, सांसद से पूछेंगे कि किसान के साथ ही अत्याचार क्यों। 12 तारीख का अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो 12 को क्या तैयारी है? 12 तारीख में ये तैयारी है कि जो टोल किसान का तो फ्री है, लेकिन आम जनता का ट्रैफिक फ्री करा देंगे। आम जनता का ट्रैफिक फ्री करा देंगे, यानी कि पूरे देश भर में टोल फ्री कराने की बात आप कर रहे हैं? हाँ, करा। क्या आम जनता को परेशानी होगी? कहीं ना कहीं हाईवे जाम हो सकता है, ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे, फ्री करा जाम नहीं होगा, ये रह गया, टोल फ्री किया जाएगा। जनता के लिए कल टोल फ्री करवाया जाएगा आपकी तरफ से। देखिए यहाँ पर यही कुछ तस्वीर है जो अपना समय निकालने के लिए अब कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के वो पत्ते जो इस तरह अभी जो स्थिति है वो भी है। देखिए ट्रैक्टर्स, ट्रॉली यहाँ पर मौजूद है। सर्दी से बचने के लिए खासा इंतजाम किया गया है। जो ताप है, अलाव है, उसका यूज किया गया है। आप देखिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं सिर्फ किसान नहीं देश की रीढ़ हूँ ये संदेश लेकर इस वक्त दिल्ली के इस बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। आप ट्रैक्टर ट्रॉली जितना भी दूर करेंगे, ये ऊपर की तरफ जो ब्रिज है वहां पर भी किसान मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखिए ट्रॉली में लगातार रहना, बसर करना, किस तरह से जो किसान है वो मौजूद हैं। ये सर्दी से बचने के लिए आपको इस तरीके की चीज़ें कुछ ऐसी दिखेंगी, कुछ जुगाड़ दिखेंगे। कंबल लेकर, अपना पूरा सामान लेकर यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से किसान है, अब 16 दिन हो चुके हैं इस बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाने बजाने बज रहे हैं, हालांकि मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी इस गाने बजाने के पीछे, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा जानकारी के साथ कि देखिए 6 वार्ता हुई हैं किसानों की और सरकार की, कोई भी नतीजा नहीं निकला। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, उसको भी नामंजूर किया किसानों ने। और उसके बाद आप देखिए अब सिर्फ यही इंतजार है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो बातचीत हो, एक बार वो संशोधन का जो ऑप्शन सरकार ने हमेशा खुला रखा है, अब कहा गया है कि लिखित में भी देने को तैयार है, चाहे वो एमएसपी की बात हो या एपीएमसी की, लेकिन उसको मानने के लिए किसानों से वार्ता बहुत जरूरी है कि किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। इसी की आशा इस वक्त सरकार कर रही है, सरकार इंतजार कर रही है। किसानों का ये कहना है, जब हमने किसानों के अभी फिलहाल संगठन के नेताओं से बात की, राकेश टिकैत जी से बात की, तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो स्थिति है वो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए जो सिचुएशन ये है कि बात करने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन अब कुछ खास तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो गाना बजाना है वो यहाँ पर है, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। जो लोग यहाँ से नियमित रूप से निकलते होंगे वो ये तस्वीरें देखकर समझेंगे कि जहाँ पर लगातार जो गाड़ियाँ तेजी से दौड़ती थी, रफ्तार से दौड़ती थी, वो आज इस तरह से रुका हुआ है। और जगह जगह पर जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है वो दिखेंगे, किसान दिखेंगे। किसानों की संख्या लगातार इधर बढ़ती जा रही है। और लंगर, ये चीज़ भी आपको दिखाना जरूरी है। सिंधु बॉर्डर से भी आपने बहुत सी तस्वीरें देखी थी, हमने रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से वो मॉडर्न जो आंदोलन होते हैं वो हो रहे हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, राशन मौजूद हैं। यहाँ पर जितने अभी आने वाले महीनों तक का राशन मौजूद है। और यही कुछ चीज़ें शायद कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। क्योंकि देखिए रोटी मेकर की मशीन आपको नजर आएगी, यहाँ पर रोटी बनती है, हजारों रोटियां 1 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती हैं। तो ये उस NH24 पर मौजूद है। आप मानिए आटा गूंदने की मशीन मौजूद है। तो ये सब तैयारी है यहाँ पर किसानों की। तो आप सोचिए कि जब तक सरकार इस बात को सुलझा नहीं लेती, यानी कि इस कानून बिल पर कहीं ना कहीं एक सहमति पर जब दोनों पक्ष नहीं आते हैं, अपना अपना हठयोग नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। और उसकी पूरी तैयारी किसानों की तरफ से हो चुकी है। जो लगातार लंगर हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों से आए हुए किसान यूनियन के लोग हैं, किसान हैं, वो इस चीज़ को कर रहे हैं। आप देखिए जो गुरु का लंगर है वो लगातार चलता है। बंगला साहिब की तरफ से ये लंगर लगातार चल रहा है। यहाँ पर तस्वीर देखिए, लगातार यहाँ पर 2400 घंटे कुछ ना कुछ खाने का लगातार मिलता रहता है। आप देख पा रहे होंगे जो चाय, पकोड़े, लगातार यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये लंगर लगातार चलता रहता है। कंटिन्यूस चलाते हैं। लगभग कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग आपको लगता है कि अभी जो मदद ले रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो समझेंगे हम कि जिस तरह से अभी जो लोग हैं वो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता इस लंगर से। तो इस लंगर की अहमियत को समझना भी बेहद जरूरी है। अगर आप अपना नाम बताएं सबसे पहले मुझे। मेरा नाम है बाबा जग्गा सिंह जी। बाबा जग्गा सिंह जी, अगर आप हमें समझाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो 16 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहा, ये कैसे मतलब होता है? मैंने सब समझाने सही कार सेवा पूरी वाले श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, साल लगे, 2 साल लगणगे, ये लंगर रात दिन चलते रहेंगे। बिल्कुल देखिए श्री अकाल। तो देखिए यही कुछ तस्वीर है, 16वां दिन है लेकिन अभी भी कभी भी वो लंगर है जो लगातार 24 घंटे चलता है, वो एक बार भी नहीं रुका है और एक ही मांग को लेकर यहाँ पर दिन रात जो किसान है वो डटे हुए हैं। आप देखिए जो चाय है वो जिस तरह से बनती है, चाय का पतीला आपको यहाँ पर नजर आएगा, इतनी बड़ी मात्रा में, तो जितनी बड़ी संख्या मौजूद है लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की परेशानी आज तक देखने को नहीं मिली है कि वो भूखा रहा हो या कुछ हो। तो आप देखिए इस वक्त आप क्या बना रहे हो? पकोड़े काहे के पकोड़े बन रहे हैं? गोभी वाला, गोभी के पकोड़े बन रहे हैं। रोज अलग अलग बनते हैं क्या? गोभी वाला, ब्रेड वाला, पालक वाला। ये कैसे डिसाइड होता है, कौन बताता है कि आज ये बनाया जाए? बाबा जी, रोज अलग अलग कुछ कुछ नया नया, अलग अलग रोज। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर और भी आगे भी तैयारी हो रही है, शायद रात के खाने की तैयारी हो रही है, तो उसको भी हम जानते समझ करते। क्या तैयारी हो रही है, आज क्या बन रहा है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बाबा जी कल के नाश्ते की तैयारी हो रही है जी, पालक वाला पकौड़ा, मिक्स पालक वाला चलेगा जी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लगातार यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से अब एक और नई तस्वीर देखिए, जो दवाइयों के लिए जो कैंप लगते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये दवाइयाँ आपको नजर आएंगी, जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में हैं और उनकी अगर तबीयत खराब होती है, किसी भी तरीके की दवाई की उनको जरूरत पड़ती है, यहाँ तो डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है। और इसी तस्वीर को दिखाते हुए अगर मैं आपको एक बार और जानकारी दूँ कि किसान और आपस में सरकार की बातचीत तो हुई लेकिन अभी भी आज किसी भी तरीके का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार का प्रस्ताव खारिज किया गया है, उसके बाद से आज किसान नेताओं ने एक मीटिंग की है, किसानों के सभी संगठनों ने मिलकर मीटिंग करी है। ये सोचा है कि कल किस तरह से जो अपना अब आंदोलन का रुख है उसको बदलना है और वही कुछ तय करेगा आज 5 बजे की कॉन्फ्रेंस में किसानों की कि अब किस तरह से आंदोलन जाएगा। देखिए कपड़े सुखाना ही करना, कॉर्पोरेट लाओ, महंगा पाओगे, अपने अपने जो अपनी तरफ से जो सोचते हैं उसको भी बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही तरीके की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आपको लगातार इस किसान आंदोलन से जोड़े रखूंगा, किसानों की आवाज से जोड़े रखूंगा। यही कोशिश है कि जो किसान चाहता है, किसान जो अपनी बात रखना चाहता है, वो हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचा पाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.